तो गोदी मीडिया है, रिटायर्ड फौजी जो हैं, यही जनरल बीके सिंह 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए वो अदालत तक गए। ये सब बीके सिंह जी को 6 महीने के लिए मर रहे थे, 6 महीने के लिए जान दे रहे थे, अदालत में गए। अपनी जगह युवाओं को रख करके देखे तब पता लगेगा। दुर्भाग्य है इस देश का। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा, यही नहीं कहा सुनामी के कोरोना के समय ये भी कहा कि सबको नकदी दिया जाए, अर्थव्यवस्था चलेगी, नहीं एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। वो भी नहीं बात मानी गई। कृषि के बिल के बारे में कहा, हर चीज़ सही निकली, लेकिन मीडिया ने मिल करके इनका जो दुष्प्रचार तंत्र करके उनकी इमेज को ख़राब करने का काम किया। वरना उस जैसा नेता इस देश को मिला है, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। युवा इनके मोदी जी के झूठ में मत फंसे, अपने आंदोलन में वो कायम रहें। और 3,65,000 युवा नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किया था। कोविड के टाइम में 2 साल में नौकरी नहीं मिली। इनके साथ धोखा होगा, बिल्कुल इनको नहीं मानना चाहिए। फायदे तो उन्होंने तभी भी बहुत गिनाया। 15 लाख रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में डालने की बात की, नोटबंदी के फायदा गिनाए, जीएसटी के फायदा गिनाए, किसान उनके जो कानून, जो किसान के लिए जो कानून, 3 काले कानून, उनके फायदे गिनाए। फायदे नहीं, नुकसान ही नुकसान। सांसद यहाँ पे थे, एक आवाज़ में हमने यही मांग रखा है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो इस सरकार वापस ले। इस मंच से हमारे नेतृत्व ने देश के युवाओं से अपील की है कि वो शांति बनाए रखे। हमें पता है उन पे क्या बीत रही है। उनकी आवाज़, कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की आवाज़ बन के रहेगी। देश आज़ाद देश है। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने बहुत योगदान दी। अब जो सेना की भर्ती में जो भाजपा सरकार, इसमें जो वो एक कोशिश कर रहे हैं देश के सेना को मिटाने के लिए, इतिहास को तो वो मिटाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, पर देश के सेना को हम उसे मिटाने नहीं देंगे और ये स्कीम उनको वापस लेके रहना होगा। बीजेपी इसके फायदे गिनवा रही है। बीजेपी को इस स्कीम से अगर कोई भी फायदा होता तो आज युवाओं में ये आक्रोश नहीं होता। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के माध्यम से जो देश में युवा जो है, जो जानते हैं कि उन्होंने जो युवाओं को बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए 2 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट की बात की हर साल, उस पे तो नहीं खड़े उतरे। तो ये एक मुद्दे को भटकाने का कोशिश है और बीजेपी पूरे तैयारी के साथ बैठे हैं कि ये जो नियुक्त हो गए जो लोग, इसमें उस RSS के लोगों को भर्ती किया जाएगा। जो गलत नीति है उसकी विरोध करना एक ऑपोजिशन का धर्म है और हम वो राजधर्म निभा के रहेंगे। युवा का अपना भूख नहीं है, युवा का सम्मान नहीं है, युवा का नीड नहीं है। वो निर्जीव हैं, वो जानवर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, यह कहना चाहते हैं। यह तो और ज़्यादा अपमान है युवा का। युवा की अपनी भूख नहीं है, अपनी ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये उनकी भूख बोल रही है, वो सड़कों पर आए हैं। ये इनकी और उन अपने जीविका उपार्जन के लिए आए हैं। उनके पास क्या वो हेडलेस है? ये तो इतना ह्यूमिलेशन कर रही है बीजेपी और बीजेपी के सरकार यूथ का कि यूथ के पास तो, यूथ में तो कोई दिमाग है नहीं, अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, कांग्रेस करा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है और वो खुद पहले आए। कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उन्हें हम समर्थन देना। बेशर्म है। कह दे पूरे यूथ को जो अभी अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह दें कि इनके पास दिमाग नहीं है, या इनकी कोई भूख नहीं है, या इनको रोजगार नहीं चाहिए, परमानेंट रोजगार चाहिए, ये कह दें तब हम मान लेंगे।
क्या उनके अंदर कोई सोच है ही नहीं। ये युवा सबसे पहले भड़का आया, और हम जनतंत्र के लिए उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारी पार्टी का या किसी भी नागरिक का, एक जो नागरिक उसकी क्या जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ। ये तो युवाओं को बहुत अपमानित करने वाला स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आ रहा है।